जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 10वां दिन है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हुआ जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम के लिए योग निद्रा में चले गए और यह चातुर्मास 2 नवंबर तक चलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य। आज आप चातुर्मास के 10वें दिन की कथा चातुर्मास महात्म्य का 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। महात्म्य में वर्णन आया था कि किस प्रकार से जब इंद्र ने अपने यहाँ पर यज्ञ करवाया और उसमें मांस भक्षण आदि, मांस बलि आदि देने का प्रयास किया तो ऋषियों ने उसे समझाया। समझाने के बाद वहाँ उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई और जो श्री थी वह श्री स्वर्ग आदि लोकों को छोड़कर समुद्र के क्षीर सागर में चली गई। उसके साथ ही धर्म भी सागर में समा गया। इस प्रकार श्रीहीन धर्महीन देवता बलहीन हो गए। उनका बल जाता रहा। असुरों ने स्वर्ग पर नियंत्रण कर लिया और पूरी सृष्टि से धर्म का नाश हो गया। जब धर्म का सर्वनाश हो गया, देवता पृथ्वी पर यहाँ वहाँ कंदराओं में भटकने लगे। तदुपरांत वो ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर से अनुग्रह किया तो भगवान शंकर ने कहा कि इसके लिए देवताओं को भगवान विष्णु की तपस्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। देवताओं ने भगवान विष्णु की साधना की। 1 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओं से कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। तुम ऐसा करो कि ये सागर है, इस सागर का मंथन करो, असुरों के साथ समझौता करो और असुरों से बात करके इसका मंथन करो। एक तरफ देव रहेंगे, दूसरी तरफ असुर रहेंगे। वासुकी नाग को मथनी बनाओ और सागर मंथन करो। जब सागर मंथन से आवश्यक वस्तुएं निकलेंगी तो मैं अवश्य ही देवताओं का हित करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो सभी देवगण अब इस प्रयास में लग गए कि किस प्रकार से सागर मंथन किया जाए और कैसे असुरों को मनाया जाए, क्योंकि असुर और देवताओं के बीच तो बहुत बड़ी शत्रुता है। और फिर असुरों ने जब सभी लोगों पर नियंत्रण ही स्थापित कर लिया है तो वो किस प्रकार से राजी होंगे। तो आइए आगे का वृतांत अब आज के अध्याय में आरंभ करेंगे। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से असुरों को देवता मनाते हैं, देवगण के प्रस्ताव पर असुर मानते हैं और किस प्रकार से समुद्र मंथन होता है और क्या क्या वस्तुएं उससे निकलती हैं और क्या क्या वस्तु किस किस को प्राप्त होती है। बहुत ही सुंदर वृतांत है। आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य में जो स्कंद पुराण में वर्णित है। इसमें भगवान वासुदेव का वासुदेव महात्म्य का वर्णन चल रहा है। आज का पाठ आरंभ करें, आज का अध्याय आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य कल्याण करेंगे और आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, कब व्रत करना है, कैसे व्रत करना है, क्या नियम है, किन नियमों का पालन आवश्यक है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप सही शास्त्र अनुसार जानकारियाँ, सही महात्म्य, पुराणों की वर्णन आदि
सुन सकें। अभी इस महात्म्य के साथ, चातुर्मास महात्म्य के साथ हमारे चैनल पर चल रहा है श्रवण मास महात्म्य, और हम प्रतिदिन आपको इस पवित्र श्रवण मास में भगवान शंकर का शिव महापुराण भी सुना रहे हैं। इनका भी आपको अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। सावन का पवित्र महीना है तो आपको श्रवण मास महात्म्य भी सुनना चाहिए और भगवान शंकर का परम शक्तिशाली शिव महापुराण भी सुनना चाहिए। शिव महापुराण को सावन में सुनने की महिमा बहुत अधिक है। अन्य मास की तुलना में जब इसे सावन में सुना जाता है तो 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोनों ही वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आज सावन का छठा दिन है और छठे दिन का महात्म्य आज सुबह 6:45 बजे अपलोड हुआ है और छठे दिन का शिव महापुराण का अध्याय कल रात्रि को ही अर्थात 15 तारीख की रात्रि को ही अपलोड किया जा चुका है। आप उसका भी श्रवण कीजिएगा और सुनते रहिएगा प्रतिदिन का अध्याय। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और सर्वप्रथम गुरुजन के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की चरण वंदना करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की चरण वंदना करते हैं। सभी संगत को प्रणाम करते हैं। बोलिए चातुर्मास की जय। और आरंभ करते हैं आज का चतुर्मास महात्म्य 10वें दिन की कथा। स्कंद कहते हैं महेंद्र आदि देवताओं को असुरों से परामर्श करने का आदेश देकर ब्रह्मा और रुद्र अपने निवास स्थान को चले गए और देवता पृथ्वी पर चले गए। इंद्र जो समझौता कराने के लिए उपयुक्त वाणी बनाने में निपुण थे, उन्होंने कुशल नीति नियुक्तियों द्वारा असुरों को संयुक्त प्रयास के फल में हिस्सा देने का प्रलोभन दिया और असुरों के साथ समझौता कर लिया। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने जब वरदान दिया वो अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान शंकर ने देवताओं का मार्गदर्शन किया, उन्हें समझाया कि क्या करना चाहिए। तदोपरांत वो भी अपने अपने स्थान को चले गए और देवता इसके बाद पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि उनके पास और कहीं कोई स्थान बचा ही नहीं था। देवता उन दिनों कंदराओं में, गुफाओं में मारे मारे छुप रहे थे। इसके बाद देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से वाणी बनाई गई कि किस प्रकार से असुरों को प्रस्ताव दिया जाए, क्योंकि वो इस कार्य में निपुण थे। अतः उन्होंने इस प्रकार से योजना बनाई कि असुरों को लालच दिया जाए कि जो भी वहाँ से सायुज्य प्राप्त होगा, एक साथ मिलके जो प्राप्त होगा, उसमें उनको असुरों को भी हिस्सा दिया जाएगा। अतः उनको प्रलोभन दिया गया और इस प्रलोभन में असुर आ भी गए और उन्होंने देवताओं के साथ समझौता कर लिया। तब देवताओं और असुरों की भीड़ समुद्र के तट पर एकत्रित हुई और उन्होंने बड़ी मात्रा में अत्यंत ही गुणकारी औषधियां लाकर शीघ्रता से समुद्र में डाल दी। फिर वे मंदार पर्वत के पास पहुँचे, जो नाना प्रकार की औषधियों से शोभायमान था। वे सब उत्सुकता पूर्वक उसे उसके नीचे से उखाड़ने लग गए, चूँकि उसकी जड़ें पृथ्वी में 11,000 योजन गहराई तक थी। अतः वे उसे उखाड़ नहीं सके। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति की। यह जानकर भगवान ने पृथ्वी के स्वामी संकर्षण को आदेश दिया कि वे इस पर्वत को उखाड़ फेंकें, जो दृढ़ता से जड़ जमाए हुए था। भगवान ने तुरंत ही एक ही फुफकार से उसे उस स्थान से
2 योजन दूर फेंक दिया। उस अत्यंत अद्भुत करतब को देखकर समस्त सुर और असुर अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर से चिल्लाते हुए दौड़कर उसके निकट पहुंचे। वे शक्तिशाली थे और उनके हाथ लोहे की छड़ों जैसे बड़े थे जो दरवाजे बंद करने के लिए थे। फिर भी वे जब उसे उठाने लगे तो उठा नहीं पाए। भले ही उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने परिश्रम के निष्फल हो जाने के कारण वे दुखी हो गए। इस प्रकार जब समझौता हो गया तो देवता और असुर दोनों की ही एक निश्चित समय पर बड़ी भारी मात्रा एकत्र हो गई समुद्र के तट पर, और कार्य आरंभ करने के लिए बहुत सारी औषधियां समुद्र में सबसे पहले डाली गई। फिर जो मंदार पर्वत है, जो जाना जाता है अपनी दिव्य औषधियों के लिए, तो ये प्रयास किया गया कि उस पर्वत को ही उखाड़ के लाया जाए। देवता गए, दानव गए, परंतु कोई भी उस पर्वत को उखाड़ नहीं पाया। कारण ये कि उस पर्वत की जो गहराई थी पृथ्वी के अंदर, वो 11 योजन के करीब थी। इतने नीचे से इतने बड़े भारी पर्वत को उखाड़ पाना ना देवताओं के बस में रहा, ना असुरों के। तो उन्होंने भगवान वासुदेव का ध्यान किया कि प्रभु सहायता कीजिए, किस प्रकार से इसको उखाड़े। भगवान ने पृथ्वी के स्वामी को आदेश दिया और एक ही झटके में पूरा पहाड़ उठाकर बाहर फेंक दिया। अब पहाड़ तो उठ के बाहर आ गया, पर वहां से भी लेके तो जाना पड़ेगा। तो सभी असुर और देवगण फिर उसको उठाने में असमर्थ हुए। बार बार उठाने का प्रयास करते, परंतु असफल हो जाते। यद्यपि वो परम शक्तिशाली थे, उनके बड़े बड़े हाथ थे, परम योद्धा थे, फिर भी उसको उठा नहीं पा रहे थे। सब कुछ देखने वाले भगवान ने यह जान लिया कि देवताओं का समूह उदास हो गया है, क्योंकि जब वह पर्वत ही नहीं उठा तो सब उदास और हताश होने लगे। भगवान परम तेजस्वी वासुदेव ने यह सब जान लिया कि अब देवताओं का धैर्य टूट रहा है। अतः उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया कि वे उसे तुरंत समुद्र के पास ले जाएं। वह गरुड़ जो म्यान सहित ब्रह्मांडीय अंड को उठाने में समर्थ था और जिसकी गति मन के समान थी, वहां आया और अपनी चोंच से उस पर्वत को उठाकर समुद्र के पास रख दिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि अब देवताओं का धैर्य जवाब दे गया है, इससे पहले कि वो घोर निराशा में डूब जाएं और हार मान लें, उन्होंने सहायता के लिए गरुड़ भगवान को भेज दिया। गरुड़ भगवान के पास, जो उनके वाहन है भगवान विष्णु के, गरुड़ देव के पास ये शक्ति है कि वो अपनी मन की गति से चल सकता है। मन की गति होती है कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी स्थान के बारे में सोच लें और आप तुरंत वहाँ पहुँच जाएं। इसे कहते हैं मन की गति। तो गरुड़ देव जो हैं वो मन की गति से चल सकते हैं, इतनी उनकी क्षमता है भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से। और इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो उठा नहीं सकते, या जिसका भार या जिसका बल वो सहन नहीं कर सकते हो। अतः वो मन की गति से, तीव्र गति से वहां आए जहां वह पर्वत पड़ा था, उसको अपनी चोंच से उठाया और कुछ ही पलों में वहां रख दिया समुद्र के किनारे जहां उसको रखना था। और इस प्रकार भगवान के आदेश का पालन करके गरुड़ देव वापस लौट गए। तब कश्यप के सभी पुत्र अर्थात सुर और असुर, देवऋषि हुए हैं कश्यप। तो असुर और सुर दोनों ही एक ही पिता की संतानें हैं। आप में से बहुत से बुद्धिजीवी जानते होंगे, बहुत से ज्ञानी जन जानते होंगे कि असुर भी कश्यप की संतान हैं और जो सुर हैं अर्थात जो देव हैं वो भी ऋषि कश्यप की संतान हैं। उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक से देवता उत्पन्न हुए और एक से दानव। तो प्रसन्न मन से वासुकी के पास गए और अमृत में हिस्सा देने का गंभीर वचन दिया। तो सुर और असुर दोनों ही जब देखा कि अब पर्वत यहाँ रख दिया गया है, तो अब वो नाग वासुकी के पास गए।
नाग वासुकी, क्योंकि मथनी किसे बनाएंगे, इतना बड़ा पर्वत है, इतना शक्तिशाली मंथन है, किसी साधारण रस्सी से तो हो नहीं सकता और ना ही रस्सी बनाई जा सकती है। तो परम बलशाली नाग वासुकी जो हैं नागों के राजा हैं और सबसे बलशाली हैं, सबसे मजबूत हैं। अतः उनके पास गए और उनको वचन दिया कि आप इस मंथन में हमारी सहायता करो, जब अमृत निकलेगा तो हम आपको भी अमृत पिला देंगे। तब वे सब समुद्र के पास गए और उसे मथने लगे कि समुद्र ने साक्षात आकर कहा। नाग वासुकी ने हाँ भर दी, नाग वासुकी भी आ गए, पर्वत भी आ गए, अब मथना आरंभ होने लगा। तभी समुद्र देव प्रकट हो गए और समुद्र देव ने साक्षात आके कहा, हे सुरों, हे असुरों, यदि तुम मुझे अमृत का कुछ अंश दोगे तो मैं मंदराचल के साथ मंथन की यातनाएं सह लूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, जब आप मुझे मथोगे तो मुझे कष्ट होगा। अब यदि आप ये वादा करो कि आप मुझे भी थोड़ा सा अंश अमृत का चखा दोगे, मुझे भी अमृत पान करा दोगे, तो मैं ये जो पीड़ा है इसको मैं सह लूँगा। क्योंकि मंथन के लिए तो मंदराचल पर्वत को लाया गया है, तो मंदराचल के साथ मैं भी कुछ यातनाएं सह लूँगा। ऐसा करने का वचन देकर उन्होंने पहले उसमें औषधीय पौधे लताएं उगाई और नागों के राजा वासुकी को उस पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। पहले उन्होंने क्या किया कि जो औषधीय पौधे थे, जो लताएं थी, वो सारी उगाई उन्होंने उसके अंदर, और फिर नाग को पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। तब देवताओं ने कार्य सफलता पाने के लिए अपने हृदय में भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही सर्वज्ञ श्री अच्युत वहां आ गए। जब मंथन आरंभ करने की बारी आई तो देव लोग सबसे पहले भगवान हरि का ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब कार्य हो रहा है। उन्होंने ध्यान किया भगवान का और मेरे भगवान जो हैं वहाँ प्रकट हो गए। देवताओं का समूह उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया और भगवान की स्वीकृति से सर्पराज का अग्रभाग अर्थात मुख पकड़े हुए वहां खड़े हो गए। तो जैसे ही भगवान श्री हरि ने स्वीकृति दी, उन्होंने नाग वासुकी के मुंह का जो हिस्सा था उस तरफ वो खड़े हो गए। देवताओं के प्रति अपना पक्षपात दिखाते हुए भगवान वहीं खड़े हो गए जहां देवता खड़े थे। तभी दैत्य क्रोधित हो गए। हम तपस्या, विद्या और आयु में देवताओं से ज्येष्ठ हैं, हम इस अर्थात सर्प के अशुभ गंदे निचले भाग को कैसे पकड़ें? हम इतने मूर्ख नहीं हैं। जब देवताओं ने अग्रभाग मुख को पकड़ लिया तो पूंछ का हिस्सा बचा। असुर जो हैं वो ये जान के क्रोधित हो गए कि हम तो बड़े हैं, क्योंकि जो असुर हैं वो अगर वैसे देखा जाए तो उम्र में बड़े थे, बड़े भाई थे देवताओं के, कि हम तो बड़े हैं तो हम इस गंदे भाग को, इस पूंछ वाले भाग को क्यों पकड़ें? क्योंकि हमारी विद्या भी अधिक है देवताओं से, हमने तप भी अधिक किया है और हम उम्र में भी बड़े हैं, इसीलिए हमारा हक है कि मुख की ओर जाएं। हम इतने मूर्ख नहीं हैं। मानो उनका आदर करते हुए देवताओं सहित विष्णु ने जोर से ठहाका लगाया और असुरों को अग्रभाग मौन देकर सुरों से वासुकी की पूंछ पकड़ने को कहा। तो भगवान वासुदेव ने मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा कि आप सभी पूंछ पकड़ लीजिए, इनको अग्रभाग दे दीजिए। दैत्यों को यह पता ही नहीं था कि श्री भगवान का यह कार्य अमर देवताओं को विशाल सर्प की विषैली फुफकार की गर्मी से बचाने के लिए था। भगवान को पता था कि अगर देवता पूंछ पकड़ेंगे तो असुरों को उसमें दिक्कत होगी, इसीलिए पहले ही उन्होंने मुख पकड़ा दिया। वो जानते थे कि जो भाग देवता पहले पकड़ लेंगे असुर उसको छोड़ने को कहेंगे। वो असुरों की प्रवृत्ति को जानते थे, अतः उन्होंने पहले
देवताओं से कहा कि मुख पकड़ो। जैसे ही मुख पकड़ा तो असुरों ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने कहा अग्रभाग तो हम पकड़ेंगे। और नारायण तो यही चाहते थे कि देवता पूंछ पकड़ें, क्योंकि जो नाग वासुकी है ना, वो महान शक्तिशाली और सबसे जहरीला नाग है। वो अगर विष ना भी छोड़े तो जब मंथन होगा, शक्ति लगेगी तो उसका श्वास तो निकलेगा, वो सांस तो लेगा, तो अंदर की जो वायु होगी वो भी अपना विष छोड़ेगी। ये भगवान विष्णु जानते थे। तो उस विष से देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने इस प्रकार की लीला की। तब कश्यप के पुत्रों, देवों और असुरों ने अपने अधोवस्त्रों के सिरों को कमरबंद में डालकर और चमड़े की पट्टियों से बांधकर एक बड़ी काली मधुमक्खी के समान चमकते हुए सुनहरे शिखर वाले मंदार को ऊपर उठाया। उन्होंने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक जोर से चिल्लाते हुए 22,000 योजन ऊंचे उस पर्वत को समुद्र में डाल दिया। यद्यपि पर्वत उनके द्वारा थामा हुआ था, फिर भी नीचे उसका कोई आधार न था। अपने अत्यंत भारी भार के कारण वह समुद्र की तह में चला गया। जब वह पर्वत समुद्र की तह में चला गया तो वे सब घबरा गए। तब देवताओं ने उन भगवान की स्तुति की जो सदैव अपने भक्तों का कार्य करते हैं। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उस पर्वत को नीचे से उठा लिया। जब पर्वत रसातल में चला गया समुद्र के, तो सभी देवताओं ने पुनः भगवान श्रीहरि की स्तुति की। तो भगवान श्रीहरि ने कच्छप का रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण किया और कछुआ बन के उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे ऊपर उठते देखा, उन सब के चेहरे और हृदय प्रसन्नता से खिल गए। पर्वत कछुए की विशाल पीठ पर स्थित हो गया। तब देवताओं आदि ने अपनी पूरी क्षमता से समुद्र को बड़े वेग से मथा और उनके मुख से निरंतर थकावट भरी फुफकार निकलती रही। जब पर्वत घूम रहा था तब बहुत से वृक्ष गिर पड़े और उनके घर्षण से उत्पन्न अग्नि ने सिंह आदि जीवों को भस्म कर दिया। अनेक जलीय जीव जंतु विशाल पर्वत से कुचलकर नीचे गिर गए और सैकड़ों की संख्या में क्षीर सागर में उनकी मृत्यु हो गई। मंथन की गर्जना ऐसी प्रबल थी मानो संसार के प्रलय के समय प्रकट हुए संवर्तक मेघों की गर्जना हो, और उसकी गूंज से वह गर्जना और भी तीव्र हो गई थी। जब मंथन आरंभ हुआ तो उससे इतनी विशाल आवाज़ें निकलने लगी, इतना विशाल गर्जना होने लगी जो प्रलय के समय होती है। वासुकी के मुख से फुफकारने और फुफकारने से जिनका शरीर शक्तिशाली खिंचाव से व्यथित और थका हुआ था, दैत्य शक्तिहीन हो गए और अत्यंत थक गए तथा जलते हुए अंगारों की तरह चमकने लगे। वे असहल विषैली अग्नि से निरंतर पीड़ित थे और सर्पराज के सहस्त्र मुख थक कर गिर पड़े थे। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार महान तेज वाले भगवान संकर्षण, जिसे हम शेष के नाम से कहते हैं, शेष नाग ने विषैली अग्नि को धारण किया और तुरंत ही उन्हें अर्थात वासुकी के मुखों को ऊपर उठा लिया। अब जैसे जैसे समय निकलने लगा असुर थकने लगे, और वो तो वैसे भी मुख की ओर थे तो वहां से तो विषैली हवाएं निकल रही थी। तो वो इस प्रकार से थक गए, इतने अधिक थक गए जैसे अग्नि के अंगारे तपते हैं वैसे दिखने लगे वो। उधर जो नाग वासुकी थे वो भी थक गए। जब उनसे मथा जाने लगा तो उनके सभी फन जो हैं वो नीचे की ओर लटक गए। तब भगवान विष्णु ने उन सब की सहायता करने के लिए शेषनाग को भेजा और शेषनाग के द्वारा उसके फनों को पुनः ऊपर उठा दिया गया। 1000 वर्षों तक मंथन किए गए समुद्र से हलाहल विष निकला। ये जो समुद्र मंथन है ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा और 1000 वर्ष हो गए समुद्र को मथते हुए। 1000 वर्ष के बाद
समुद्र से निकला हलाहल विष। संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं में वह फैल गया। वे सुर और असुर, जिनके शरीर तीनों लोकों को जलाने वाले कालकूट नामक विष से लगातार झुलस रहे थे, सबके सब भाग गए। तब ब्रह्मा जी, प्रजा के रक्षक देवतागण सभी ने उमा के पति शिव जी की स्तुति की और उनसे विष पान करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि आप सबसे पहले पैदा हुए हो और देवताओं में सबसे वरिष्ठ हो। यह विष समुद्र से सबसे पहले निकला है, इसीलिए आप इसे ग्रहण करो। दयालु शिव जी ने देवताओं का भय देखकर और हरि की आज्ञा से अपनी योग शक्ति से हथेली पर उपस्थित समस्त विष को चूस लिया। उन्होंने उसे पीकर अपने कंठ में समाहित कर लिया। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए, कल्याणकारी देवता कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। विष पीते समय उसके हाथ से जो बूंदें गिरी, उन्हें सांपों, बिच्छुओं और औषधीय पौधों ने ग्रहण कर लिया। और जिसने उस विष को ग्रहण किया, वह आगे जाके विषैला हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आगे का वृतांत कल के अध्याय में आएगा। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत कि विष के बाद समुद्र से और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकलती हैं, कैसे मंथन होता है, और माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र से ही हुआ है। उनका प्रकाट्य कब होगा, कैसे होगा, ये सारा वृतांत अब कल और आने वाले दिनों में आपको सुनने को प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह महात्म्य यहाँ पूर्ण होता है। चातुर्मास महात्म्य में 10वें दिन की कथा यहाँ पूर्ण होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर पुराणों में वर्णित महात्म्य सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि 4 कथाओं को एक साथ जोड़ दिया और महात्म्य के नाम से सुना दिया। जो पुराणों में लिखित महात्म्य होते हैं, हम वही सुनाते हैं। तो सही कथाएं और सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।